मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल राई रंग स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा उत्तराखंड का खुरपिया फॉर्म। 50,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने उत्तरकाशी भूस्खलन का लिया संज्ञान। मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की मांग। मंत्री रेखा आर्य ने की बैठक। एकल महिला स्वरोजगार योजना और वात्सल्य योजना की प्रगति पर अधिकारियों संघ की समीक्षा। कहा, पात्र व्यक्ति योजना से न रहे वंचित। खटीमा उप जिला चिकित्सालय में विधायक भुवन कापड़ी ने सुविधाओं की कमी पर धरना दिया। जल्द समाधान की मांग उठाई। बंद पड़ी सभी सुविधाओं को जल्द लागू करने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। 2 सितंबर को केंद्रीय स्तर पर भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। 3 सितंबर को उत्तराखंड में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नए सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। तो देखिए, पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में अब देहरादून उत्तराखंड में भी भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 2 सितंबर को केंद्रीय स्तर पर भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। 3 सितंबर को उत्तराखंड में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे और प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नए सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। तो ये भाजपा संगठन लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलाती रहती है और इसी क्रम में अब 3 सितंबर को उत्तराखंड में शुभारंभ किया जाएगा महाअभियान का और इस दौरान कई लोग बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि 3 सितंबर को सबसे पहले सीएम धामी को सीएम पद की बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी और 2 सितंबर को केंद्रीय स्तर पर भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। 3 सितंबर को उत्तराखंड में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नए सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। पूरे देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है और इसी क्रम में अब उत्तराखंड में भी सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। 3 सितंबर को उत्तराखंड में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, भाजपा संगठन लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है और इसी क्रम में अब 3 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा उत्तराखंड में। जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि भाजपा जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत करने जा रही है। जो ये अभियान है भाजपा सदस्यता अभियान, इसको लेकर के जो तैयारियां है वो लगातार तेजी से चल रही है और बीते दिन की तरह से मोर्चों की जो बैठक हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो भाजपा यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें कि बड़ा लक्ष्य जो है इस दौरान रखा गया है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो सक्रिय सदस्य हैं उनको इस अभियान के तहत जो है इसमें जोड़ा जाना है। 2 तारीख को केंद्रीय स्तर पर जिस तरीके से इसकी शुरुआत होगी, तो उसके बाद 3 तारीख को उत्तराखंड में भी जो है भाजपा का जो अभियान है सदस्यता अभियान, ये यहाँ पर चलाया जाएगा, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो पूरी यहाँ पर तेजी से चल रही है भाजपा की। तो देखा जा सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से चुनावी
समय भी इस दौरान चल रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है, पंचायत चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां यहाँ पर तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो इस दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं एक बड़ा यहाँ पर जो कार्यक्रम है भाजपा सदस्यता कार्यक्रम, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी चलाया जाएगा। 3 तारीख को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी जो बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो भाजपा सदस्यता अभियान के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन कर रही है, इसमें रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन भाजपा सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस रखी गई है? जी बिल्कुल पायल, देखिए यहाँ पर बात की जाए तो जितने भी जो बूथ हैं भाजपा के उत्तराखंड में, उनमें जा करके जिस तरीके से जो बूथों की यहाँ पर बात की जाए तो उनको मजबूत करने के लिए जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी जो है इस सदस्यता अभियान से जोड़ा जाएगा। क्योंकि देखा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो सीटें हैं, अब निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो जो निकाय चुनाव जिस तरीके से नजदीक है उसको लेकर के उस पर भी काफी असर जो है इस अभियान के चलते देखने को मिलेगा। और लगातार भाजपा का जो यहाँ पर प्रयास यही रहता है कि हर तरह से जो है संगठन को यहाँ पर मजबूती मिल सके, उसके लिए लगातार कार्यक्रम जो है वो भाजपा द्वारा चलाए जाते हैं। तो बड़ा अभियान जिस तरीके से अब केंद्रीय स्तर पर भी होगा, उसके बाद उत्तराखंड में भी जो है 3 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान इसमें मौजूद रहेंगे। तो हर तरह से प्रयास यही किया जा रहा है कि जो भाजपा सदस्यता अभियान है उसको बड़े लक्ष्य से जो है यहाँ पर हासिल किया जाए और सक्रिय सदस्यों को जो है इस दौरान जोड़ा जाए। जो बिल्कुल विनय, और भाजपा ने क्या क्राइटेरिया तय किया है, मतलब पार्टी ने किन किन लोग ये भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर इस सदस्यता अभियान के तहत जो है कार्य किया जाना है। क्योंकि पूरी तरह से देखा जा सकता है कि भाजपा जिस तरह से कार्य करती हुई नजर आती है उत्तराखंड में, और यहाँ पर जिस तरह से सरकार की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जिस तरह से कार्य करते हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं जितने भी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि वो भी इस दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत में मौजूद रहेंगे। तो हर तरह से जो युवा वर्ग है उनको भी अपने साथ जोड़ने का जो यहाँ पर नीति इस दौरान भाजपा ने तैयार की है। तो काफी बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर इस अभियान के चलते मिल सकता है। जो बिल्कुल विनय, तो भाजपा सदस्यता अभियान चलाई जा रही है और 3 सितंबर को देहरादून में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, शुभारंभ किया जाएगा भाजपा सदस्यता अभियान का। फिलहाल शुक्रम से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और वरुणावत त्रासदी, जिसने पूरे उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय का पूरा भूगोल बदल कर रख दिया था। बस अड्डे से लेकर कई खास जगहों पर त्रासदी का असर हुआ था, जिससे कई लोगों को पलायन तक करना पड़ा था, जहां तक कि इस क्षेत्र को बफर जोन भी घोषित किया गया था। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। कल रात हुई भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया। लोग जैसे तैसे अपने घरों से पानी निकाल रहे थे, तभी जोरदार आवाज के साथ वरुणावत पर्वत से पत्थर गिरने लगे और लोग सड़कों पर दौड़ने लगे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की प्रबंधन की टीमें लोगों को घरों से सुरक्षित निकालने में जुट गई। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ वरुणावत पर्वत का डर लोगों को सताने लगा। बारिश के साथ पत्थर गिरने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। हालांकि जिला प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन के साथ रात में मोर्चा संभाले रखा। 10 साढ़े 10 बजे लगभग ये शुरू हुआ था और यहाँ पे जो बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर मलबा आ गया था, जो ऊपर कहीं से सहज से टूटा था। जो खाला जो है ये काफी सालों से है पर इतना एक्टिव नहीं रहा, पर ये बहुत अधिक मात्रा में कल रात आया। यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख भी रहे, कई वाहन जो यहाँ पे कल रात को मलबे में दब गए थे और वो तो रात को जो है फिर समय पर नगर पालिका का जेसीबी वगैरह आगे था, तो जिसने जो है यहाँ से मलबा कल रात को जो है काफी उसमें साफ किया और उसमें काफी वाहन जो दब रखे और बहुत अधिक उसमें आया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएं, ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। तो करीब 10 बजे करीब जो है बहुत मूसलाधार बारिश हुई, उस कारण जो है यहाँ एक गदेर है, इसमें बहुत भयंकर वो हुआ मलबा और नीचे मेन हाईवे तक जो है मलबा जाके ये यहाँ वाहन सब दबे हुए। रात को काफी खतरनाक बारिश हुई रात को।
तो देखो कुछ रोड तो खुल गई थी रात को नगर पालिका उससे, वो आए थे, उन्होंने लोगों को सतर्क करा, बल्कि इधर से लोगों जो बस्ती है उनसे लोगों को उधर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगा। गुफियारा जल संस्थान के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण यहाँ के बाशिंदों की नींद उड़ गई और वो रात भर सो नहीं पाए। यहाँ मलबे में कुछ वाहन भी फंस गए थे, जिनको नगर पालिका ने रात में जेसीबी से निकलवाया। इसमें किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। एसपी अर्पण यदुवंशी रात 12 बजे ही मौके पर लोगों से मिलने पहुंचे और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा। इधर डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट तत्काल आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और अधिकारियों के साथ स्थिति पर नजर बनाए रखते हुए लोगों के सुरक्षा के इंतजामों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। रात में ही प्रशासन की सक्रियता से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिससे उनका भय कुछ कम हो सका। वहीं रात भर मुख्यालय में अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल आपदा प्रबंधन NIM भूगर्भीय वैज्ञानिक वर्णावत पर्वत का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर यहां के बारे में भारी नुकसान की खबर फैलाई जा रही है, जो कि गलत है। 7-8 बजे के बाद जनपद में बारिश हुई थी, जिसमें मुख्यालय में थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई। कल और आज सुबह तक 8-8:30 बजे तक हमारे 122 mm बारिश हुई दर्ज की गई है मुख्यालय क्षेत्र में। भटवाड़ी और डुंडा क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं है, कम है, लेकिन मुख्यालय क्षेत्र में बारिश होने से जो हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, बीच में जो नाले आते हैं उसमें पानी बढ़ने से कहीं पर मलबा आने से रोड ब्लॉक हुई। हमें तत्काल उसमें नगर पालिका की जेसीबी लगा के और नाले आले की लोगों की सुरक्षा, क्योंकि जो पानी आता है वो कलवट बंद होने से, नाला बंद होने से आबादी क्षेत्र को भी आया था, तो उसको डाइवर्ट करना पड़ा हमें। कुछ घरों में पानी भरा था। वर्णावत क्षेत्र के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें कहीं कहीं पत्थर गिरने की पॉसिबिलिटीज पहले भी रहती हैं और आते रहते हैं, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो हो सकता है इससे हो, लेकिन इसमें कोई ऐसा उस एरिया में कोई ऐसा संवेदनशील ऐसा मैटर नहीं है लोगों को। लेकिन फिर भी मानसून सीजन में इस एरिया में संवेदनशील होके अलर्ट रहना होगा। गत रात्रि को लगभग 11:30 बजे के आसपास उत्तरकाशी गुफियारा के ऊपर वर्णावत पर्वत से मलबा और बोल्डर आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद तुरंत ही पुलिस, SDRF, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन और की QRT की टीम जो है तुरंत मौके पर पहुंची और वहाँ पे जो इस मलबे और भूस्खलन से जो रेड जोन बना था उसको तुरंत ही जो है खाली कराया गया था और उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। रात्रि में ही सुरक्षा को देखते हुए जो है ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर दिया गया था, उस एरिया को 0 जोन कर दिया गया था और वहाँ पे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया था। जनपद उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपदा की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है अति संवेदनशील है और जोन 5 में आता है। आज रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अतिवृष्टि हुई है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे जो जनपद मुख्यालय में जो गुफियारा वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो है लोगों के घरों में जो है पानी घुसा और जो सड़कें हैं वहाँ पे मलबा आ गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो एरिया है ऊपर ये वर्णावत है। 2002-3 में जो है ये पर्वत जो है यहाँ पे जो है टूटा था। आज फिर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो है निशान आ गए हैं और यहाँ से जो है रात भर जो है पत्थर गिरते रहे, जिसके कारण से जो पूरा एरिया है नीचे, इसके जो नीचे एरिया है यहाँ पे जो है जो घर है उसके नीचे के उन लोगों को जो है खतरा पैदा हो गया था। लेकिन जिला प्रशासन ने जो है समय रहते जो इनको जो है बाहर निकाला और ये जो एरिया है ये जो पूरा बफर जोन में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रखा है, जो कि जो है भविष्य के लिए जो बहुत बड़ा खतरा है। और इसके जो ये दरार आप देख रहे हैं जो ऊपर से जो है जो लैंडस्लाइड आप देख रहे हैं, सीधा इसके नीचे जो है DM ऑफिस भी है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है भविष्य के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा जो है उत्तरकाशी जनपद के लिए हो सकता है, जिसके लिए जो है भूगर्भ वैज्ञानिक की जो टीम है वो जो है ऊपर जा रखी है वर्णावत टॉप पे और वहाँ पे जांच कर रही है कि कोई ज्यादा खतरा तो नहीं हो सकता है। दीपक नोटल, IDT। जहां RTO के द्वारा स्कूली बस ओवरलोड वाहन के चालान काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारी नाराज नजर आए। व्यापारी ने RTO पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20,000 के माल पर 5,000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। वहीं RTO रश्मि पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि जो स्कूली बस है उनके चालान काटे जा रहे हैं क्योंकि बसों में अनियमितताएं पाई जा रही है, जैसे बसों पर जाल ना होना या ड्राइवर द्वारा सीट बेल्ट ना लगाना। इन सभी चीजों को देखते हुए बसों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं ओवरलोडिंग वाहनों पर भी शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। वाले तो अपने देखो कार्रवाई अपनी जो भी है वो तो करेंगे ही, मगर छोटी छोटी नदियाँ जैसे अब ये बाजारवान इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से किसी का कोई माल इस रोड से इस रोड पे जाना है, चेंज होना है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो हाईवे पे जा रहा है और थोड़ा सा मान लो उसके माल में 10-20 पाइप अगर कोई ओवरहाइट हो रखे हैं, 10-20 पाइप,
तो थोड़ा बहुत तो प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए कि इस रोड से पल्ली रोड पे जाना है, उसका भी चालान काट रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये। 20-25 हज़ार रुपये के माल पे 5 हज़ार रुपये के चालान कट रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो प्रशासन को भी हल्का सा कोऑपरेट करना चाहिए, यही मानना है। बाकी तो नियम, अगर कोई आदमी ओवर हाइट जा रहा है, रोड पे जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, तो वो तो ठीक है, उनका राइट बनता है कि ये लोग अपना चालान काटें। छोटे छोटे से, अब जरा सा किसी का जला डाला खुला हुआ है, उस पर भी चालाने कट रहे हैं, कैसे सर्वाइव करेगा छोटा सा व्यापारी। जोशीमठ के प्रखंड पगनो गांव में आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता राशि बांटी गई। विकासखंड जोशीमठ के पगनो गांव में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को तहसील प्रशासन द्वारा राहत राशि के चेक वितरित किए गए। नायब तहसीलदार आशीष जोशी ने बताया कि विगत 22 अगस्त को पगनो गांव के ऊपर पहाड़ी से हुए भूस्खलन से 7 परिवार प्रभावित हुए थे, जिसमें से एक परिवार का आवासीय भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 1.5 लाख सहायता राशि और 5,000 की अहुतुक राशि का चेक दिया गया। 2 परिवारों के भवन आंशिक क्षति होने पर 6,500 रुपये प्रति परिवार और 5 परिवारों को अहेतुक सहायता राशि के तहत प्रति परिवार 5,000 रुपये के चेक वितरित किए गए। प्रभावित सभी परिवारों को पूर्व में खाद्यान्न किट भी उपलब्ध कराई गई है। हरिद्वार के BHEL में हुई 1 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो, भारी मात्रा में धातु की सिल्लियां और कबाड़ बरामद किया गया है। इस कार्रवाई के बाद SSP प्रेमेंद्र डोभाल ने पुलिस टीम को शाबाशी दी है। तो BHEL प्रशासन द्वारा हमारे रानीपुर थाने में अवगत कराया गया था कि इनके जो यार्ड जो इनका यार्ड है, जहाँ पर जो भी बाहर से इनके कंसाइनमेंट आते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं, उसमें से करीब 17 कुंटल, करीब 1700 किलो से ऊपर न्यूमेरिक प्लेट, जो एक निकल का ही एक अपभ्रंश है, गिब्स का ही एक धातु है, तो उसकी चोरी वहाँ से की गई है, जिसका उपयोग टरबाइन बनाने के काम पे आता है। तो 28 तारीख को करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी काली रंग की, जिसमें 3 लोग सवार थे, उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई, करीब 1 करोड़ से ऊपर की जो धातु है उसको ऐसे यार्ड में रखा जाना, और उसके बाद किसी को भी इसमें जो है जिम्मेदारी अभी उनके द्वारा नहीं बताई गई है कि किसकी जिम्मेदारी इसमें थी। और थराली विकासखंड सभागार में भाजपा की थराली मंडल की सदस्यता अभियान बैठक का आयोजन संगठन पर्व के तहत किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के थराली मंडल इकाई की कार्यकारिणी समेत पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र फरसवान ने की। वहीं बैठक में जिला भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भंडारी, सदस्यता अभियान सदस्य नरेंद्र भारती और जिला महामंत्री राकेश जोशी समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए। सदस्यता अभियान के वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी 2 सितंबर से देश भर में दोबारा से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और प्रत्येक बूथ पर निर्धारित लक्ष्य से एक अधिक सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलवाने के साथ ही पार्टी की रीति नीति से जोड़ना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। जो है भाजपा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज जो है थराली मंडल में इसकी एक कार्यशाला आयोजित की गई। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर 17 तारीख को दिल्ली में, उसके बाद 21 तारीख को देहरादून में, 23 तारीख को जिले में, और अब विभिन्न टाइमों पर, जैसे कल देवाल में थी और आज थराली में, नंदानगर में, कहीं गैरसैंण में, पूरे जिले में मंडल स्तर पर कार्यशाला की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है। सदस्यता अभियान जो है कि 2 तारीख से 16 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य सदस्य, जो आज तक 10 करोड़ जो सामान्य सदस्य बनाए गए थे, वो उनकी संस्था को एक सामान्य सदस्य मानकर 1 तारीख से संस्था शुरू की जा रही है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा आपदा आने के कारण स्थगित हो गई थी। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रियों के लिए अभी भी सुचारू नहीं किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल होगी और केदारनाथ पैदल मार्ग शुरू होगा। माहरा ने कहा कि
हम वहां के प्रशासन से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। जब भी मार्ग खुलेगा तब स्थगित की गई यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पैदल यात्रा को पूरा करने का संकल्प लिया था। प्रतिकूल स्थितियां अनुकूल में परिवर्तित होंगी और वहाँ का प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं। जैसे ही मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोग ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहाँ हमने इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी, तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा एकल महिला स्वरोजगार योजना के प्रोग्रेस के विषय में चर्चा की गई है। पूर्व में आबकारी विभाग ने ₹1 महिला कल्याण कोष में दिए जाने का प्रावधान किया है। उस पर विभाग स्तर पर अभी तक कितना कार्य हुआ है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में क्लेच केंद्र खोलने जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। उन पर अभी तक कितनी कार्यवाही हुई है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वात्सल्य योजना का व्यापक प्रचार प्रसार और उसकी प्रगति रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई है, साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया है। सशक्तिकरण विभाग और महिला कल्याण विभाग दोनों की ही समीक्षा की गई है। उसके अंतर्गत संचालित योजनाओं में कुछ इस प्रकार की योजनाएं जो कि आने वाले समय के लिए जो पूर्व में हमारे दिशा निर्देश थे उसमें कितनी कार्रवाई हुई, जैसे कि हमारी एकल महिला स्वरोजगार योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आखिरकार हम उसमें कितनी प्रोग्रेस में गए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ₹1 अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए दिया जाना था, उसमें क्या कार्रवाई हुई। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने जो क्रैच खोले जाने की जो अनुमोदन किया है या क्रैच खोले जाने के लिए जो स्वीकृति प्रदान करी है, उसमें हमने क्या कार्य प्रगति करी है। और इसके साथ ही हमारे जो वात्सल्य के हमारे बच्चे थे उनको आखिरकार हमने अब तक कितनी धनराशि और कितने समय की हम नहीं दे पाए हैं, उसमें क्या प्रगति हुई है, ये सब चीजों को लेकर समीक्षा की गई है। भारी बरसात के चलते पहाड़ी मार्गों पर मलबा गिरने से कई मार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि इन मार्गों को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मार्ग को चालू करने में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को भारी दिक्कत आ रही है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें भारी बारिश के बाद कालसी चकराता मोटर मार्ग पर ककाड़ी खड्ड की पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी का कई 100 टन पत्थर व मलबा सड़क पर आने से मार्ग पूरी तरह यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है। इस बीच चकराता सहित पहाड़ी क्षेत्रों से विकासनगर तक आने वाले दर्जनों वाहनों में सवार लोगों को मलबा हटने तक कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जेसीबी मशीन सड़क पर आए मलबे को हटाने में जुटी हुई है और राहगीर रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के रिक्त हुई केदारनाथ सीट को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो चुकी है, जिसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। हालांकि हाल ही में उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए बद्रीनाथ और मंगलौर सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने यह दोनों सीट जीती थी। वहीं अब केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि वह केदारनाथ सीट भारी बहुमत के साथ जीतेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचेगी केदारनाथ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी रूप से वहां चुनाव लड़ने जा रही है। वो सीट भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी।
31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेजी गति से केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और अब केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। जो भी यात्री यात्रा कर जाना चाहते हैं, बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना था कि वर्तमान में मानसून को लेकर के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा पुनः सुचारू हो जाएगी और इसके लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।